नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तकरीबन 5-6 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी इस पे आपके लिखने के लिए आ जाते हैं। यूपीएससी हो या का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, आप रेलवे की बात बोलें तो रेलवे एग्ज़ाम या एसएससी में इससे छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं। वो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बात मैं कर रहा हूँ आज टेम्परेट साइक्लोन की। हिंदी में बात करें तो शीतोष्ण चक्रवात की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक साइक्लोन होता है या आप कह सकते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो कहाँ आते थे, उसके जो प्रॉपर्टी हैं वो चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। तो आज शीतोष्ण चक्रवात के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। एकदम से मोटा मोटा चीज़ को हम अध्ययन करेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। डीप में आपको यूपीएससी के प्रीलिम में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो जो टेम्परेट साइक्लोन जिसको हम क्या कहते हैं, या इसको हम या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है EXTRATROPICAL। ठीक है, इसका अन्य नाम है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल जिसे हम कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कटिबंधीय, या आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल का मतलब कटिबंधीय होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं किसको, आपके टेम्परेट साइक्लोन को। ठीक है, तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उसको और भी अन्य नाम से क्या जाना जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, जो आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो यहाँ 30 से 30 तक ये होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका डायरेक्शन यहाँ किधर है, पूरब से आप कह सकते हैं पश्चिम है। ठीक है, पूरब से पश्चिम देखिएगा इधर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। लेकिन इस साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है, जो आपके सब ट्रॉपिकल या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन, इसका जो डायरेक्शन होता है वो पश्चिम से पूरब होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए हम पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट ही चीज़ें पूछी जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें पूछा जाता है कि ये जो साइक्लोन है वो कौन से डिग्री में आती है। ठीक है, तो देखिएगा ये जो साइक्लोन है वो 30 से 60 डिग्री के बीच आती है। ज़्यादातर आपके 60 से 65 के बीच भी आती है। क्या होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन होती है तो जो ये वाला पेटी है, ये वाला जो पेटी है वो थोड़ा सा नीचे खिसक जाती है। ठीक है, यानी कि जो 30 है वो आप कह सकते हैं कि 28 पे आ जा सकती है, ये 60 है तो 58 पे, और जब सूर्य उत्तरायण होती है तो ये आप कह सकते हैं कि 60 से 62 हो सकती है। तो यानी कि थोड़ा सा वेरिएशन होता है। मेनली आपसे पूछा क्या जाता है कि कौन से डिग्री के बीच ये आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है या शीतोष्ण चक्रवात है वो बहती है। तो आपके 30 से 60 ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट क्या पूछा जाता है कि कौन से चक्रवात में फ्रंट बनते हैं। फ्रंट मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं धुरी। ठीक है, एक ठंडा वाला आदमी आ गया और एक गर्म वाला आदमी आ गया, दोनों टकरा गया। ठीक है, ये ठंडा का फ्रंट बन रहा है, ये गर्म का फ्रंट बन रहा है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो आपका पोलर रीजन है, यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती है, ये ठंडी हवाएं आती है तो यहाँ पे स्टेशनरी हो जाती है, रुक जाती है। और यहाँ से जो आपका जो गर्म हवाएं जाती है वो भी एक जगह पे जाके रुक जाती है। तो यानी कि आप देखेंगे कि एक गर्म फ्रंट बन गया और एक कोल्ड फ्रंट बन गया। तो यही पूछा जाता है कि फ्रंट का निर्माण किस तरह के चक्रवात में आती है, बनती है, सॉरी। तो ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट नहीं बनती थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन में यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कभी भी आपके फ्रंट नहीं बनेंगे। कौन से चक्रवात में, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है यानी कि टेम्परेट साइक्लोन होता है, उसमें फ्रंट बनते हैं, एक कोल्ड फ्रंट और एक वार्म फ्रंट बनते हैं। और ये फ्रंट आपस में जब टकराते हैं तो 6 फेज के थ्रू टकराते हैं। पहले तो एक दूसरे के करीब आएंगे, उसके बाद एक ऊपर जाएंगे, जो बाद में एयर वाला फ्रंट है वो ऊपर जाएंगे, और कोल्ड एयर वाला ऑब्वियस है नीचे रहेंगे। ठीक है, वो जब प्रॉपर एक चक्रवात बन जाता है तो उस दरमियान यानी कि फ्रंट से लेके प्रॉपर चक्रवात बनने तक 6 फेजेज होते हैं, जो कि आपके यूपीएससी के मेंस में लिखने होते हैं, जो कि आपको डिटेल में मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव पर्पस से हम इसको देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये फ्रंट का निर्माण होता है। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो ये जो चक्रवात होता है वो कितने दिनों तक इसका लाइफ साइकिल होता है। तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 15 से
आपके 20 दिनों तक, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसके ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिनों तक ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट करता है। आप देखेंगे कि जो ये बीच में है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ग्रीन वाला, और यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। इससे ज़्यादा एक यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बनता है जो मेंस के नज़रिए से, कि इसका जो बनने का फेज है, ठीक है, बनने का फेज है, यानी कि जब ये फ्रंट एक दूसरे के नज़दीक आके स्टेशनरी हो गए, उसके बाद जब चक्रवात बनती है तो जो 6 फेज के थ्रू बनते हैं वही डिस्कस करने के लिए आता है यूपीएससी के मेंस में। तो वो मेंस प्रॉपर अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम जिसमें कि आपको इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उसी के नज़रिए से मैंने आज आपको टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण चक्रवात बताया। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।